भाई हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक अपने आप को पूरी तरीके से पागल घोषित कर चुकी है। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है 8 करोड़ पाकिस्तान की आवाम मेंटल हो गई है। ये डॉन की खबर है, ऑफिशियल खबर है। 8 करोड़ आवाम। मजीद कितने लोग अब मेंटल अस्पतालों में आपको नजर आएंगे, माहिर नफ्सियात के पास नजर आएंगे, या मुल्क छोड़ेंगे जैसे हालात हमारे हो गए हैं। अब तो IMF भी हमारी पहले नाक रगड़वाता है, फिर हमें कर्जा देता है। शाबाश बेटा। कर्जे की बात तो अलग है। दूसरा पाकिस्तानियों ने, हमारी गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक भी कर दिया कि अब अगर फ्लाइट पे भी जो है वो टैक्स लगा दिया। अगर बाहर की कंट्री में आपने जाना है तो लाख रुपया टैक्स तो टिकट के ऊपर गया। क्या बाहर भी ना जाए, यहाँ पे रहे, खुदकुशियां करते रहे, मेंटल होते रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 100 साल तक आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया के नहीं दिलशाद भाई, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, चले कंपैरिजन 100 साल नहीं, अगर हम 76 साल उनकी एज, मतलब ये कि 76 साल से उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा पुराना है, लेकिन एज ए इंडिया, एज ए कंट्री 76 साल, हमें भी 76 साल हुए। अगर हम अगले 76 साल फुल मेहनत करें तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मुकाबला? हम उनके करीब नहीं आ सकते, क्योंकि अगर देखें, अगर तो हमने लोगों को हमको की जन्नत में रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है। दिलशाद भाई, एक रीजन ये भी बताई जाती है कि भाई मुकाबला इसलिए नहीं बनता। वैसे तो मैं ये क्लियरली पहले भी कह चुका हूँ, फिर से ये देखने वालों के लिए स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो कंपैरिजन के लिए नहीं होती, हमारी वीडियो होती है सीखने के लिए। और वो लोग जो कहते हैं, मतलब हमारे पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, कि भाई हमने इंडिया से मुकाबला करना है या हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, उनके लिए मैसेज होता है कि भाई अगर मुकाबला करना है तो हेल्थ एजुकेशन में करो, आओ आप IT में करो, आओ पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी जो सा वे में वो कंपटीशन करो। इसलिए होती है मुकाबला, नो डाउट। आज वो उनकी जो इकोनॉमी है, अच्छा कुछ बस हवा निकल गई। वो हिंदू इंडिया नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान में जो भी हिंदू बैठे हैं या उनके कंट्री के लोग बैठे हैं वो नहीं सोच रहा, पर पाकिस्तान के जितने भी आर्मी, हम उनको सलूट करते हैं दिल से और उनके तालियां बजाते हैं कि इन्होंने इतना वेट किया है कि उधर के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान ने कोई भी हरकत ऐसी नहीं की जो इंडिया कर रहा है। इसका अंजाम बहुत भुगतना पड़ेगा। और ये ना सोचे कि पाकिस्तान चुप करके बैठा। अगर पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया तो इंडिया का टैक्स नहीं सोचेगा। पाकिस्तान इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि उधर बहुत से मुसलमान बैठे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडियन में बैठे हैं, तो इसी वजह से वो नहीं कर रहा। पाकिस्तान इंडिया के मुसलमानों का ख्याल कर रहा है। जी जी। अच्छा। आर्मी हमारी बेसिकली मुसलमान को देख रही है कि वहाँ पे अगर पाकिस्तान कोई हरकत करेगा, वहाँ पर भी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, उनको भी नुकसान होगा। जरूरी नहीं है कि इंडिया। ये बात खेत कुमार ने भी बोली। जी जी। फिर मजहबी लड़ाई भी है। मजहबी भी लड़ाई भी है। बेसिकली हमारे वो देख रहे हैं कि पुरअमन ही रहे, इजीली सुकून से हो जाए, जो बातचीत है उसका बैठ के मसला हल हो जाए। जितनी मर्जी जंग कर लो, लास्ट हल टेबल टॉक ही है। अब ये जंग करनी क्यों है फिर? ये कर रहे हैं हमारे बच्चे, कई लोगों के लास्ट आपने देखा वाल्टन में अब इन्होंने 3 धमाके कर दिए। क्या हुआ? उधर छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। हम इतना दुख हुआ है कि इंडिया को इतनी इंसानियत नहीं है इसके अंदर, मोदी के अंदर। वैसे तो बड़ा बन रहा है कि बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हूँ। क्या है प्रेसिडेंट? इतनी खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। आपके आने से आधा घंटा पहले मेरे पास UAE से एक दोस्त आया हुआ था। ठीक है। तो वो मुझे बता रहा है UAE के हालात। अभी UAE की भी बात करूंगा, मलेशिया की भी करूंगा, सऊदी अरेबिया की भी करूंगा। ठीक है। जो ये मुस्लिम कंट्री हैं, यानी कि पाकिस्तान के मुस्लिम ब्रदर जिन्हें कहा जाता है। ठीक है। सऊदी अरेबिया आपके पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, जाओ चेक कर लो कहीं भी जाकर। ठीक है। UAE पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, कहीं भी चेक करें। मलेशिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। वर्क वीजे जो होते हैं वो किसी ये नहीं है कि बिल्कुल। सर मैं बताता हूँ, वर्क वीजे नहीं दे रहा क्योंकि वो पाकिस्तानियों पे बिलीव नहीं कर रहे। उधर भाईजान बड़े हाई लेवल के टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे होते हैं, कैमरों में सारा कुछ नजर आ रहा होता है। उधर उन्होंने देखा कि लोग भीख मांग रहे हैं सड़कों के ऊपर, बड़ी बड़ी महंगी जगहों पे जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कोई भिखारी आ सकता है। तो उधर खड़े होकर लोग भीख मांग रहे थे, हाथों में कंगे पकड़े हुए हैं, बनियाने पकड़ी हुई हैं। कई लोग वो बनियाने बेच रहे हैं, कंगे बेच रहे हैं, अजीब अजीब चीजें बेच रहे हैं खड़े होकर। ठीक है। उन्होंने उन कैमरों से जूम किया, उनकी शक्लें फिर पहचानी, उनके अदारों से चेक किया कि ये लोग कौन है। तो वो सारे लोग 95% बल्कि 100% वो लोग पाकिस्तानी निकले। ठीक है। उन्होंने कहा यार पाकिस्तानी इधर कर क्या रहे हैं कि हमारे मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं, सड़कों पे भीखे मांगते फिर। क्या हमने ने काम नहीं दिया? क्या हमने ने नौकरी नहीं दी? उन्होंने कहा खल्ला उड़ाओ पाकिस्तानियों को, सबको उड़ाओ पाकिस्तान। अब पाकिस्तानियों को भाई चुन चुन के उधर से पकड़ पकड़ के वापस भेजा जा रहा है। उसमें यह है कि सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं, बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से बाकियों के भी इमेज खराब होता है ना। जैसे अच्छा, आप भी फिर
फिर पाकिस्तानी है, इसका मतलब आप ही ऐसे सर हैं। उसने हमें ये नहीं, उसने आप- पाकिस्तानियों की जो अच्छी बात बताई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसने कहा जो पाकिस्तानी पढ़े लिखे हैं ठीक है, वो उधर वेरी गुड है, उनकी इज्जत भी है। ठीक है, जिनके पास कोई हुनर है, यानी कि जो कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के जिनके पास हुनर है, इनकी फिर भी इज्जत है। लेकिन जो मैट्रिक पास उधर चले जाते हैं ना, या तो ये वेटर होते हैं, सड़कों पे झाड़ू लगा रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह के काम कर रहे होते हैं, और लोग इन्हें बड़ा बुरा भला कहते हैं। और आपको मैं ये झूठ नहीं बोल रहा, पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया भी वीजा नहीं दे रहा, जो हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है, जहाँ ठीक हमारा खाना काबा है, मक्का मदीना ठीक है, है। वो भी सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। ठीक है, यूएई भी पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, मलेशिया भी पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। आप ये सर्च करें, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं चले, आप देखने सर्च वाले करें, भी ये देखिए चीज एक जरूर बार। बताइएगा, मैं भी जाके इसके ऊपर सर्च करूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक बात बताओ, मौलाना इस देश के क्या काम आता है? क्या काम आता है? कौन सी बड़ी साइंटिस्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है? मौलाना अगर यहाँ का क्या सऊदिया बुलाता है क्या कि यहाँ के मौलाना बड़े अच्छे हैं, ले जाओ? वो तो लात मार के भगा देंगे। मुस्लिम देशों में तुम्हें जगह नहीं मिलती। आज तुम्हें हिंदुस्तानी मुसलमान के नाते जाना जाता है, उस हिंदुस्तान को तुम इस तरह से आग में झोंक रहे हो। तुम्हारे अपने देश से प्रेम ही नहीं है। यही तुम करते हैं ना, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पे भर भर के रोडों पे आते हैं, गदगद होता सबका सीना कि भाई हिंदुस्तानी मुसलमान देखो पाकिस्तान को भर भर के गालियां, तब तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाती, सब अंदर हो जाते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नीतीश कुमार ने जो हिजाब, महिला का जो हिजाब खींचा, उसको आप कैसे देखते हैं? गलत किया, सही किया? बहुत लोग विरोध कर रहे हैं उस चीज का। देखिए, मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री को ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। उन्होंने गलत किया हिजाब खींच के, क्योंकि हिजाब खींचने को सिर्फ मौलाना जी, उनके चचा जान, अबू जान, भाईजान, यही लोग बोल सकते हैं। एक मुख्यमंत्री हिजाब नहीं हटा सकता, ना इलेक्शन कमीशन हिजाब हटाने के लिए बोल सकता है, सिर्फ मौलाना जी को अधिकार है। और ये हिजाब इन्हें चाहिए क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक 4 फीट के कपड़े से आप उस अपनी असमत को छुपाने की बात कर रहे हैं जो हलाला के नाम पे आपकी ऑलरेडी लूटी जा चुकी है। एक बात मुझे ये बताइए, कहीं पे भी कुरान में अगर कहीं पे रिटर्न में ये है कि हिजाब पहनना जाना चाहिए या इस्लाम में हिजाब जायज है, ये अगर कुरान में कहीं पे भी रिटर्न में लिखा है, तब तो ये बात मैं मानूं। जब आपको एक डिग्री मिल रही है और आप एक मुख्यमंत्री के सामने खड़े हैं, उस समय पे भी अगर आपको अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है, तो ये लानत की बात है आप ही लोगों के। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। देखिए यार, हमारे पास इस टाइम खाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं तो है। आप जंग कैसे लड़ सकते हैं? ठीक है, ठीक हो गया। हम जो है ना, यकीन माने मैं एक छुट्टी करता हूँ, ठीक है, मेरा पूरा हफ्ता जो है ना आगे डिस्टर्ब उलट पुलट हो जाता ठीक है। है, लेकिन ये कहते समझ लग गया? हैं, हमें तो ये बताया जाता है ना, जंग जज्बे से लड़ी जाती है। तो यार जज्बा मेरे में है, लेकिन जज्बे से जो है ना, तो पेट तो नहीं भरता ना। जज्बे से जो है ना, बच्चों को तो रोटी नहीं ला सकता ना। जज्बे से मैं क्या करूँ? मैं एक नंबर का मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ। सर नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं नहीं ये नहीं आपको ये बात देखिए, कर रहा हूँ, ये एक मिनट, आप पाकिस्तान एक में मिनट, हाँ, एक मिनट। नहीं ये मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जब से मैं पैदा हूँ, मेरा 2000 पैदाइश, ठीक है, ठीक हो गया, 2014 महीना पे। यकीन मानो उस दिन से आज तक अगर यही सुनते आ रहे हैं, कर्जा है, फलाना है, डिस्ताना है, मुश्किल फलाना वक्त से आएगा, गुजर रहे हैं। डिस्ताना आएगा। ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है? ठीक है, ये इन्होंने क्या बनाया लेकिन हुआ है? उसमें- कम से कम इतना तो कर ले कि अवाम के लिए कुछ थोड़ा बहुत सहूलत तो छोड़ ले। ठीक है, ये देखें लुट ले, लेकिन कर तो ले। डिप्रेशन की तरफ जाती पब्लिक नजर आ। बिलीव नहीं करती क्यों? फेंकने में यार सबसे आगे होंगे, कैसे भरोसा करूं मैं इस बात पे? अमन और हर कोई नहीं होता, हर कोई नहीं होता। एक बात बताओ, कश्मीर की घाटी में कभी पत्थरबाजी नहीं होती, कभी बम नहीं फूटते वहाँ पे। जहाँ हमेशा उरी, पूंछ, पहलगाम इधर ही क्यों होते हैं? जम्मू पता क्यों नहीं होते कश्मीर की घाटी में? क्योंकि वहाँ पे 100% आबादी मुस्लिम होती है। और ये जो बाकी की चीजें ना मैडम, ऐसे नहीं होता। आप देखो, एक्सेप्ट तो आपको करना पड़ेगा कि हमारे करते हैं पत्थरबाजी। यूपी के राज्य मंत्री रघुराज ठाकुर ने एक बात कही है कि मस्जिद और मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं। क्यों निकलेंगे? बता सकते कि कौन कहाँ से निकलता है? हमें क्या पता, हमें क्या पता। हम तो आतंकवादी कहाँ से आते हैं? हमें क्या पता कहाँ से आते हैं? हम तो हाउस वाइफ है, हम तो आप लोगों का देख रहे थे। नहीं नहीं, मैं नॉर्मल सवाल कर रही हूँ। मैं आपसे सवाल नहीं अरे कर तो रही। कोई ऐसी बात नहीं। वो पब्लिक ओपिनियन अपना दे सकती है, वो अपना पब्लिक ओपिनियन दे सकती है। मुझे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए। अरे मुझे आपका ओपिनियन नहीं चाहिए। आप अपना कोई बात नहीं मेरे को देना ही। हाँ तो फिर आप चुपचाप चले जाइए, आप चुपचाप चले जाइए। जनता को भड़काने का काम आप जैसे लोग कर रहे हैं। तो और कहाँ से आते हैं? और कहाँ
से आते हैं आतंकवादी? बताइए कहाँ से आते हैं आतंकवादी? कहाँ से आते हैं? हमें क्या पता कहाँ से आते? तो उनसे पूछे कैसे सवाल रहे हो? आतंकवादी आप मुसलमान होना गलत है, मुसलमान हो गलत है, आतंकवादी गलत है। फिर आतंकवादी हम तो नहीं है, हम तो नहीं है। आतंकवादी का समर्थन क्यों कर रही है? बोल रहा हूँ मदरसे से आते हैं, मस्जिद से। और कहाँ से आते हैं मुझे बताइए। हर मस्जिद हर मदरसे आराम से आपसे सवाल। हाँ, हर मस्जिद हर मदरसे नहीं आते ना, तो अपना बिन मांगा ओपिनियन यहाँ देने मत आना, अनपढ़ गवार लोग। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। मुल्कों में जंग चल रही है, हमास की आप बात कर लें या और कंट्रीज की आप बात करें, हिंदुस्तान बहुत बड़ी एड भेजता है उधर। वो एड इसलिए नहीं भेजता कि आप हमारी दवाइयां लेके और जंग लड़ें, वो एड इसलिए भेजता है कि उसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो बेचारे मरीज हैं, उनके लिए प्रॉपर जो है ना वो दवाइयां भेजी जाती हैं, खाने पीने की चीज। चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं। क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रही है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने, कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। पाकिस्तान की कल पाकिस्तान के पॉपुलेशन को लेकर समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? योगी जी ने कहा कि मौलाना भूल गए थे कि शासन प्रशासन किसका है। क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसा बयान शोभा? और क्या देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ अभी योगी जी की बस यहाँ से रैली निकल जाए, जितने मर्जी धक्के पड़े, यहाँ से सबसे महंगा फूलों का हाथ डालूंगा उनके गले के अंदर, सबसे महंगा वाला। भाई देश को हमने क्या, आप बुरा मानो, आज तो वो लोग हैं जो मर रहे हैं। अभी पंजाब में एक बंदे को मारा इन्होंने जय श्री राम कहने में, वो कल को आपका परिवार का बंदा हो सकता है, मेरे हो सकता है, इनके हो सकता है। कि अगर हमारी सुरक्षा योगी आदित्यनाथ जैसे बंदे नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी जैसे नहीं करेंगे। इन लोगों की शुरुआत से आदत रही है, अब पता नहीं क्यों इतनी बंजर जमीनें हैं, पूरा भारत इतना बड़ा है, ये मस्जिदों में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इन्हें मंदिर ही क्यों चाहिए होता है? एक वो आया था बाबर, उसने भी आके सीधा मंदिर तोड़वाए, मंदिरों पे वो बनाई, मस्जिदें बनवाई और वहीं पे बैठ के नमाज पढ़ने लग गया। पहली चीज तो, अरे जब इतनी बड़ी जगह है तो वहाँ पे जाके बनवाओ ना यार, जो बनवाना है तुम्हें। ये एक्चुअल में इनको क्या कोशिश है? पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन मैडम मैं आपको एक ज्ञान की बात बता दूं, पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, उसके ऊपर से पप्पू का ठप्पा हट जाएगा और वो आप पे और मेरे पे बाकी के 140 करोड़ पे लग जाएगा। अब वो इन पर है कि इन बेवकूफ जालिमों को अगर वो ठप्पा अपने ऊपर लगवाना है तो भैया देखो लगवाओ, हम तो इतने पगलेट है नहीं। मैं राहुल गांधी जी को ये कह रही हूँ कि पप्पू, आपको पता है पप्पू किस खानदान का है? सांप का बच्चा सपोलिया होता है, उसके खानदान में राजनीति करनी सीखी है और सीखा हुआ है, वो पप्पू नहीं है। नहीं नहीं, ये गलत कह रही हैं हम। अब आप पप्पू की छवि मैडम सलमा जी हैं। सलमा जी मैं आपको बात दूं, आपका नाम मुस्लिम हो, सलमा ले लिया। इमरजेंसी के टाइम पे सलमा बेगम को मिलते थे 6,000 रुपए 14वां बच्चा पैदा करने के लिए, रामलाल को मिलते थे 1,200 रुपए नसबंदी कराने के। कौन सा राजनीति आई? राजनीति वाकई में मोदी जी को सीखनी चाहिए तानाशाही इंदिरा से। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। देखें, आपने बोला कि उधर की वाम उधर बहुत गुर्बत है, लेकिन जैसे ये भाई बता नहीं है भाई, वो बड़े खुश है, मुसलमान भी उधर बहुत खुश है। हाँ जी भाई, भाई मीडिया में ये बातें सारी होती हैं। आपको कैसे पता है? भाई मेरे पास आते हैं इंडिया के, वहाँ से लोग आते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो खुद बताते हैं, वो कहते हैं जी वहाँ पे 1,000 रुपया जो है ना अवाम को मिलता है। ठीक है। बस का सफर औरत के लिए पूरी इंडिया में फ्री है और दिल्ली में बिल्कुल ही फ्री है। ठीक हो गया। उधर तो बिजली के 200 यूनिट भी मैंने सुना था फ्री 300 यूनिट फ्री है। 300 यूनिट से ऊपर जो आता है ना, वो 3 रुपए 30 पैसे पर यूनिट है। गोश्त जो है ना वहाँ पे, वो 150 के हिसाब से है। ठीक है। वहाँ पे 1,000-1,500 मजदूर कमाता है, उसका खर्चा पता है कितना? 500-700।
और इनका हम लोग 1500 कमा लें, 2000 कमा लें, लेकिन हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। ठीक है, हाँ, हम भूखे ही मरेंगे। बाइंग पावर की बात करें, ये इन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की है। शायद उधर भी जो लेबर है, जो कोई किसी 1000-1500 कमाते हैं और 1000-1500 इधर भी कमाते हैं, लेकिन 1000-1500 में इधर बनता कुछ नहीं है, उधर फिर भी 1000 रुपया बच जाता है उनका। ठीक हो गया। जली ना, तेरी भी जली ना। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। और उनकी आवाम एक ही बात कर रही है कि पाकिस्तान से जाके जंग करो, लेकिन उसे क्या पता उस आवाम को कि अब्बा जान से पंगा नहीं हो सकता। अब्बा जान के पास इतने बड़े नहीं है, बहुत बड़े हथियार है। मतलब आप कह रहे हो इंडिया की आवाम अभी भी चाह रही है पाकिस्तान पे अटैक हो जाए? वो तो चाहते ही है कि पाकिस्तान पे अटैक हो। हाँ, उनकी ऑडियंस ये बोलती है, लेकिन मोदी को पता है इस दफा अगर वो पंगा लेगा तो एक ही आना है सिर्फ, वो फिर 13 मिनट से 3 मिनट वाला फासला जो कम से पै जाना है। हम वो कहते हैं कि हमने 3 मिनट में पाकिस्तान उड़ा देना है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। आप जैसे महिला हैं और आप ट्रेडिशन वे में हैं, कुछ लोगों का अगर धार्मिक ट्रेडिशन बुर्का है, बुरके को लेकर राजनीति चल रही है। अब बिहार में भी बुरके वाली राजनीति आ गई, उत्तर प्रदेश में तो थी। क्या है, इनका ट्रेडिशन है। तो फिर वो इसकी सैफ अली खान की लुगाई क्यों नहीं पहनती बुरका? क्यों तैमूर की अम्मी नहीं पहनती? तैमूर की अम्मी बुरखे में नहीं आएगी। गरीब महिला के लिए खाली बुरखा। मैं आपको बताऊं, गरीबों को उनको पागल बनाते जी, आंख नहीं दिखनी चाहिए, हाथों पे भी ग्लव्स। अरे वैसे कोई नहीं देख रहा तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारे पे टाइम खराब क्यों करेगा? बदबू का घर है ये लोग, अरब के अंदर है, उनका पूरा मुंह दिखता रहता है, इनका नहीं दिखता। जहाँ से इस्लाम चला है वहाँ का नियम होगा, मेन या यहाँ का होगा। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। वो कह रहे नौकरी करना है तो हटाना पड़ेगा। नहीं, ये सब कोई बात नहीं हुआ। नौकरी करने से हिजाब में भी कर सकती है, हिजाब में भी लड़कियां काम कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हिजाब हटाओ तब काम मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात नहीं हुआ, सबका अपना अपना धर्म होता है। नहीं हटेगा हिजाब, हम लोग का शान है, हम लोग का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम लोग का मान सम्मान है। हम लोग हिजाब कभी नहीं हटाएंगे। कौन बोला नौकरी करने के लिए हिजाब हटाना? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नौकरी करना है तो हिजाब वाले ये सब गलत बोल रहे हैं। ये सब नहीं, नकाब क्यों हटाएंगे? काम है करना, काम करेंगे। नकाब क्यों हटाएंगे? नकाब मुसलमान की शान है। सरकारी नौकरी चाहिए तो निकाब हटाना पड़ेगा। कोई रूल नहीं है या कोई। हम लोग को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। हम लोग जो है हम लोग उसी में रहेंगे। हम लोग को जितना किस्मत में। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बस ये हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जिसमें हम लोग इसमें ही आपका काम कर देंगे। हिजाब नहीं हटाएंगे। हिजाब नहीं हटाएंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पता नहीं कहाँ से आते हैं। जितने भी इस वक्त भारतीय वेस्ट एशिया के अंदर काम कर रहे हैं, ये जो स्टेप है, जो इंडिया आ रहा है बीच में, इजराइल और लेबनान के कोई नुकसान पहुंचने वाला है, क्योंकि इंडियन जहां पर भी आपको नजर आएंगे नरेंद्र मोदी फौरन पहुंचेंगे उनको बचाने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी 3रे नंबर पर है, वो अपने बंदों को बचाने में एक्सपर्ट हैं। और यहाँ भी अगर देखा जाए तो उनका एक सिपाही कह लें कि इस जंग के दौरान जख्मी हुआ और स्पेशल उनकी जो एयरफोर्स थी उसने उसको बचाया, कि हालांकि सिर्फ एक था, तो कितने लोगों को और बचाने वाली है ये? देखिए, हिंदुस्तान की पॉलिसी ये कि हिंदुस्तान के आप सिपाही की बात कर रहे हैं, आम सिविलियन की बात कीजिए। कंट्री का मैं नाम भूल गया जहाँ स्टूडेंट का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट को मारा जा रहा था, पाकिस्तानी भी थे, उसके बीच में बड़े मामला हुए थे। तो हिंदुस्तान ने अपने लोगों को उधर भी नहीं छोड़ा। इससे पहले आपको याद होगा जब आप बहुत छोटे थे, मैं बहुत छोटा था, तो कुवैत की जंग का मामला हुआ था। तो कुवैत की जंग से भी उन्होंने अपने जो है ना उधर हिंदुस्तानी वो सारे बाहर निकाल लिए थे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं छोड़ा। अभी भी दुनिया में जिन मुल्कों में जंग चल रही होती है, उधर हिंदुस्तान के स्टूडेंट होते हैं या उनके बिजनेसमैन होते हैं या काम कर रहे होते हैं लोग, तो वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते, ये उनकी पॉलिसी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बुरका हमारा अधिकार, अगर तुमने नहीं लागू कर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हर जगह लागू होना चाहिए, शिक्षा में भी लागू हो जाए। चलो कह रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन वो बुरखे के अंदर वो पाव कैसे भर रहे हो? ड्राई फ्रूट के डब्बे कैसे भर रहे हो तुम बुरखे के अंदर? चोरी वाला के अंदर दबा के चल रही है वो बादाम के पैकेट। डी मार्ट के अंदर ये ईद के अंदर घुस गई, आधे से ज्यादा सामान लूट लिया इन्होंने। जो डी मार्ट पे जो वो बिल बनाता है उसका सर फोड़ दिया इन्होंने कि तूने हमसे बिल कैसे मांग लिया, पैसे कैसे मांग लिए, ईद है तो आज हम मुफ्त का खाएंगे। ये कैसी बात है? और मैं तो सरकार से बड़ी मतलब खिलाफत रखती हूँ एक चीज में, इनका सारा का सारा बंद करना चाहिए फोकट का राशन। सनातन धर्म का बोर्ड हो, हमारे जो हिंदू मंदिरों का पैसा जाता है उसी से ये कर्म ठोक पड़ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। राज्य के अंदर दिखा दो मुझे 100 रुपए में खाना खाया जाएगा 3 टाइम। कलकत्ता में जाओ 3 टाइम खाना खा लोगे। हाँ, जाओ ना सही। क्या
दिल्ली में 1 रुपए में आप खाना खा लोगे, 1 रुपए दाम शाम रसोई है, वहाँ पर 1 रुपए खा लो। 65 लाख नाम काटे ना बिहार में, तो 65 लोग बाहर क्यों नहीं आए भाई, मुझे ये बताओ। एक मिनट, हाँ तो फिर अच्छा काम किया ना बीजेपी ने। लोग है ही नहीं, आप कहाँ से करोगे? आपका जो काम था वोट चोरी करना था, आपने कर लिया, तो जनता को दिखाते कि उसको बाहर करो ना। जब घुस बैठ होल नेशन वांट्स टू नो कि चोरी कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। अरे मैडम जवाब तो देने दो। राहुल गांधी बोल रहे मेरे पास सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, प्रूफ कैसे? 80 लाख लोगों को वोट काटा है। वोट काटा है ना। अरे सुनिए तो, वोट काटा है ना, मैं आपका वोट काटूंगी, आप रपट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाएंगे ना, तो लोग कहाँ बिहार में एक रपट हुआ? जब वो लोग है ही नहीं है, आप काट दिया। जो बढ़िया लोग थे जो वोट डालते थे उनको वोट काट दिया आपने। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आपको कौन सी क्लिप सबसे अच्छी लगी, कृपया कमेंट करके उस क्लिप का नाम जरूर बताएं।